शुरुआत किया था तो उम्र कम, पिताजी का साया नहीं था, घर का मैं बड़ा लड़का था, पढ़ाई लिखाई उतनी खास हुई नहीं थी, कोई तजुर्बा कोई ज्ञान नहीं था, ना दुनियादारी के बारे में जान पहचान थी, ना इतना चमक नहीं था। तो मुझे याद है वो भी दिन कि जब 4 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना मान सम्मान, ना इज्जत, ना शोहरत, ना सूट, ना जूते पहनने की भी कुछ नहीं था मेरे पास। तो उस समय इस इंडस्ट्री में मेरे पास केवल इकलौता एक चीज था जिसकी वजह से आज ये सब आया है, और वो कोई और नहीं, मेरा सीनियर अप्लायंस श्री दीपक कुमार सर थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार तालियां, और आप सभी लोग को बधाई देना चाहूंगा कि अगर ऐसी मेंटरशिप की गाइडलाइन में रहकर, अगर ऐसी सीनियर अप्लायंस की उंगली पकड़कर ये 16 साल का बच्चा शुरुआत किया था, 16.5 साल की उम्र थी, ना पिताजी का साया था, कोई ना बैक सपोर्ट था, भारी कुछ नहीं था, ना दुनियादारी के बारे में जानकारी थी, लेकिन सर की बस उंगली पकड़कर इनकी गाइडलाइन में चलकर जो काम एक समय असंभव दिखता था, कभी दिखता नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा कभी डायमंड बन पाएगा। लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, जब बिजनेस में मैं आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ज्यादा पल्ला भारी रहता था ना की तरफ से, क्योंकि जिसको भी प्लान देता था हमेशा एक ही बात बोलता था, तू अभी बच्चा है, तूने अभी दुनिया नहीं देखा है, तुम्हें मालूम नहीं है कैसे इंडस्ट्री आती है चली जाती है, लोग बनते होंगे लेकिन तुम नहीं बन पाओगे। हमेशा बच्चा होने का मुझे काला पीला उस समय दिखता था, सफेद टी शर्ट था, मामा जी का गिफ्ट किया हुआ, उसी को पहन के हीरोजुम साइकिल थी मेरी पास जब इस कंपनी को शुरुआत किया था, और माँ का आशीर्वाद था और अंदर हौसला था कुछ करने का, क्योंकि कुछ करना था, क्योंकि भाई बहन को पढ़ाना था, 8 लाख का कर्जा था हटाना था, बहन की शादी की जिम्मेदारी थी, खुद की जिंदगी को संभालने की जिम्मेदारी थी, ये सब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी। तो ये मैं लेके जी रहा था और यही सोच रहा था कि कोई अवसर भगवान दे, और बहुत ज्यादा तड़प था इस बात का कि बस कुछ करने को मिल जाए, करके हम साबित कर देंगे, ये अंदर तड़प चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई रास्ता आज से 4 साल पहले मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन मेरी नानी समझते हैं आप लोग, नानी जी, ये वाली टीम इंग्लैंड से आई है, वहां भी नानी होती होंगी भाई साहब, लेकिन जींस वाली होती होंगी, यही तो फर्क होगा। थैंक यू। नानी कभी भी आती थी हमारे घर पे, क्योंकि वही एक नानी नाना सहारा थे, मौसी मौसा, और कोई अपना था नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब गरीबी दस्तक देती है तो अपने कहने वाले लोग भी किनारा कर लेते हैं, यस और नो। तो ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा था, लेकिन नानी आई और एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने। हमेशा दुख पड़ता था मेरे परिवार में, माँ कभी रोती थी, कभी तकलीफ में आते थे ज्यादा, तो हमेशा नानी एक बात बोला करती थी मेरे परिवार से कि बेटा घबराओ नहीं, ऊपर वाले घर देर है मगर अधेर नहीं, एक दिन मौका ईश्वर जरूर देगा। और उसी बात को लेकर मैं चल रहा था, जी रहा था, और सौभाग्य से मामा जी से मुलाकात हुई, 4 साल पहले बिजनेस मिला, अपलाइन आया, और मैंने अपलाइन जब बिजनेस करना शुरुआत किया तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां से आपने आज शुरुआत करने का फैसला लिया है, यस और नो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वहीं से मेरी भी कहानी शुरुआत हुई, प्लान देने की शुरुआत किया, लोग बच्चा बोले, पता नहीं क्या क्या नहीं बोले, लेकिन अपलाइन के पास जब मैं गया तो संभल गया। क्योंकि जब इस बिजनेस में एक ही चीज मुझे समझ में आई इन 4 सालों में, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर अपलाइन किसी का पास मजबूत है तो 100% पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, और अगर अपलाइन एक साथ खड़ा हुआ है ना तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती, अगर अपलाइन आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। और अपलाइन के पास मैं गया जब लोग बोलते थे बच्चा है, नहीं होगा तुझसे, ना तजुर्बा, ना अनुभव, ना ज्ञान, ना कुछ नहीं था अपने पास, तो अपलाइन ने मुझसे एक ही चीज बोला था, सौरभ हो सकता है तुम अपने टैलेंट से डायमंड नहीं बनोगे, हो सकता है, नहीं बन सकते, हो सकता है कि आप पक्का नहीं बनोगे, लेकिन अगर एक बात समझ लो तो हो सकता बन जाओ आप। तो मैंने बोला सर कौन सी बात? तो सर ने एक ही चीज बोला था कि सौरभ चौधरी मान लो अगर कोई ट्रेन, आप लोग मान सकते हैं, अगर कोई ट्रेन पटना से अगर दिल्ली की तरफ जा रही है और स्लीपर S2 में जाके, S2 वाले बुगी में 13 नंबर बर्थ पे एक विकलांग का लड़का बैठ जाए, और उसके बगल में 13 में 14 में S2 में 14 में ही नंबर पे एक बहुत तेज दौड़ने वाला धावक, बहुत स्पीड में दौड़ता है और बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छे परिवार का है, वो उसके बगल में जाके बैठ जाए। अब मैं आप सभी लोग से जानना चाहूंगा, अगर कोई ट्रेन यहाँ से निकल रही है पटना से दिल्ली की तरफ से, और S2 में 13 नंबर पे एक विकलांग बैठा है, 14 नंबर पे बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का बैठा है, आप मुझे बताइएगा थोड़ा कि दोनों में से पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा? ये वाले डाउट में
आप लोग तो बहुत ज्यादा चालाक हैं। मैं कहा उस समय कि नहीं सर वो वाला दौड़ने वाला पहुंचेगा, क्योंकि दौड़ा के बहुत तेज दौड़ सकता है, टैलेंट स्किल उसके अंदर है। तो उस समय मेरे गुरुजी ने समझाते हुए कहा था कि सौरभ जिस तरह आप लोगों ने बोला दोनों पहुंचेंगे, उसी तरह मैंने भी समझदारी से जवाब दिया कि सर अगर ट्रेन दिल्ली 11 बजे पहुंचेगी तो दोनों टाइम पे वहां एक साथ पहुंचेंगे, अगर दिल्ली 6 बजे अगर ट्रेन पहुंचेगी तो 6 बजे दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे। तो सर ने मुझे समझाते हुए मुझसे बोला था, सौरभ चौधरी इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं, ज्वाइनिंग ले लिया है, 8, 9, 10 हजार 20 हजार जिस भी पैकेज को लेकर आपने ज्वाइनिंग ले लिया है, लेने के बाद जिस भी धर्म, जिस भी गोत्र, जिस भी जाति से आप हैं, इस बात का कोई फर्क हमारी इंडस्ट्री को नहीं पड़ता। क्या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता। छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे, काले हैं, पीले हैं, जैसे भी हैं आप, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो इस बात से इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप टिके रहेंगे और सिस्टम में ज्वाइनिंग आके, इसमें ज्वाइनिंग लेने के बाद टिकट कटाकर चुपचाप से सिस्टम में आके बैठ जाएंगे, जिस तरीके से वो ट्रेन जा रहा है अपनी मंजिल में, अगर आप भी चुपचाप से टिकट कटा के बैठ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप भी ट्रेन के साथ पहुंच ही जाएंगे। यस और नो? थैंक यू। और मैंने भी कसम खा लिया कि सर जो बोलोगे, माँ की बात एक समय के लिए कट सकती थी लेकिन अपलाइन की बात नहीं कट